श्री राम जय राम। इंदिरा देवी आ जाइए। इंदु या इंदिरा, क्या नाम है? इंदु या इंदिरा? चलो आ जाओ। आप अपने अपने सभी लोग मोबाइल खोल लीजिए और मोबाइल पर लाइट देखिए। जल्दी आओ बहन, विलंब मत करें, क्योंकि पर्चा में जब तक नहीं पढ़ते ना आप लोग तब तक ताली नहीं बजती है। इसलिए आप लोग मोबाइल खोल लीजिए। पास में आइए, थोड़ा इससे टच नहीं करना। पति का नाम क्या आपके? माइक उठाओ। विनोद। क्या परेशानी लेके, क्या समस्या लेके आई, बोलिए। जे का पूरा तो शरीर ऐसा कछु शरीरम रेंग रो है, पूरा शरीर जिकड़ रो है मेरो, पूरा शरीर जिकड़ रो और कुल देवी पितृ देवता बंधे हुए हैं। पितृ देवता कुल देवी बंधे हैं। अब सुनिए मैंने क्या लिखा, सुने। इंद्रावती देवी नाम है, पति का नाम स्वर्गीय विनोद कुमार जी है। आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। क्या पति आपके हैं? नहीं, मृत्यु हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, मृत्यु हो गई है। बालक अजय, विजय, संजय, राखी, देवेश, दोनों में कलेश बना रहता है। घर में तनाव रहता है, घर में सुख शांति नहीं हो रही है। ससुराल में बेटा बेटी भी दुखी है, राखी और देवेश। मेरी बात सुन पा रहे ना? देवेश किसका नाम है? मेहमान माने जमाई। जमाई तो मैं भी बोल रहा हूं ना। राखी, राखी के पति देवेश में कलेश बन रहता है। साथ ही आपके घर में चौकी रखी गई है। आपके गुप्त अंग को छेड़छाड़ तंत्र क्रिया की गई है। तंत्र क्रिया छेड़छाड़ की गई है। आपने किसी जगन्नाथ बाबा द्वारा कमर में धागा बंधन किया है और भी आपने रोली सिंदूर आदि अपने शरीर के अन्य भागों में लगाया है। वही टोटका के द्वारा आपके घर में बंधन है। आपने कहीं रोली या सिंदूर या कोई धागा आपने कोई कमर में या कमर के नीचे कहीं या ऊपर कहीं गुप्त स्थान में पैर या जंगे में कोई ताबीज या गंडा पहन रखा है? कोई ताबीज आबीज पहन रखा है? कोई धागा पहन रखा था? कौन बाबा ने? मंदिर पे रहता। कहाँ पे? मैया का मंदिर है, यहाँ पंचखाड़ी से आगे। पंचखाड़ी से आगे कहाँ पे है? पंचखाड़ी से आगे देवी का मंदिर। माइक से बोलिए। देवी का मंदिर है। जब यहाँ परेशानी है जैसे। क्या बांधा था उनने? क्या बांधा था उनने? बोलने जो कहते फिर बच्चन को इंतजाम धंधो पानी। माइक से बोलिए। धंधो पानी है जा, बच्चन को इंतजाम है जा, ते बेटी को इंतजाम कर दो, मैं तेरे को कर दो। कुन्ने कहा था ये? बाबा रहते पाम भर रो सब को मंदिर पे। पैर उनको क्या है? पैर क्या होगा पैर में? पैर भर्रो से है अपने बाबा को। भर्रो माने सफेद से है, सफेद दग्गा है। आप ध्यान रखिए, आप लोग पंडोकर धाम में आते हैं और फिर तंत्र मंत्र झाड़ फूक ओझा की चक्कर में पड़ोगे तो फिर तुम्हारी आस्था कहां है? तुम तो गुनिया भुतिया तलाश फिर रहे, तो तलाशते रहो। पंडोकर धाम आगे तुम वहां क्यों गई? क्या करने गई थी वहां? विनोद ले गए तो न्याट गर्दन। कौन है विनोद जी? गर्दन पे जो मारो, चुटिया में पकड़ियो, पीठ पे मारो। जब माइक से बोलते जाओ। जब तो पीठ भारी है रही है, गर्दन पे कछु है। क्या मारा था? किसने मारा था? विनोद ने। क्या मारा? ये दीवाला से तो कछु प्यार दे बासुसी मार रही। जब तो मुंह में थूक रही हूं। हाँ। और यहाँ चुटिया पकड़ ली ऐसे करके। ठीक है। और फिर वहां गर्दन पे मारो, यहाँ शनि बाबा के मंदिर पे त्याग लाल कपड़ा भाई बाबा के जोते। हाँ। और फिर यहाँ पीठ में मारो। जब तो पीठ भारी है रही है, रेंग रो कछु चुटिया पे। ये विनोद कौन है? अब जे चले गो जाते विनोद रहे तो नहीं ठोरी भंडारी में। भैया ऐसे लोगों को यहाँ तत्काल में 4-6 थप्पड़ मार के भगाओ तो यहाँ से। उमाशंकर देखिएगा कौन है ये। ऐसे व्यक्ति को पकड़ के मुर्गा बनाओ और 4 पीछ में पीठे से हैंटर मारो उनके। जब पीठ जिकड़ रही है और जब गर्दन। ये पंडोकर धाम है। पंडोकर धाम में किसी को तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना टोटक नहीं करना है। हनुमान जी की भभूति का महत्व है, यहाँ की चौखट को नमन करने का महत्व है। अच्छा, रोली सिंदूर किसने लगाई थी? विनोद ने कि किसने? तो दीवालाते वो प्यायो कछु। हाँ, तो किसने भभूति तेरा किसने किया? माइक से बोलिए। बाबा ने लगाई रोली सिंदूर। कहाँ लगाया? छाती पर लगाई। और चलो रहने दो। हे भगवान, परेशानी। तो आप लोग यहाँ आते हो, आपको सब बातें गुरुजी से करते हो, लेकिन ये बातें क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये गलत तरीका है। ये तो पर्चे में आ गया तो आप लोग बोलने लगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द है। समझ रहे हो ना? माइक नीचे रखो। श्री हनुमान जी पंडोकर सगाई कृपा से आपकी संपूर्ण बाधा, संपूर्ण व्याधि खत्म होगी। ये तंत्र मंत्र झाड़ फूक, चाहे पंडोकर धाम में किसी के यहां भी रुको, किसी भी होटल में रुको, किसी के कमरे में रुको, किसी के यहां भोजन करो, यदि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना के नाम पर आप भटकते हो
तो पंडोकर सरकार दरबार का कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी पंडोकर सगा दरबार में तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलता, यहां तो पराशक्ति के माध्यम से हनुमान जी की चौखट का महत्व है। यहां प्रणाम कर लीजिए, संपूर्ण तंत्र मंत्र खत्म हो जाएंगे। पंडोकर धाम में आने के बाद भी तुम्हें झाड़ फूंक औजा भुतियाई करी, कभी तुम्हारे गुरुजी ने की? आपने कभी झाड़ते फूकते देखा? हम इस चीज के घोर विरोधी हैं। हां, कोई आवश्यकता है तो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से उपचार किया जाता है, उनको झाड़ दिया जाता है। सो मर्यादा के अनुकूल, भारतीय सनातन धर्म के अनुकूल यदि कोई और भी अन्य पद्धति है तो उसके लिए प्रेरित कर दिया जाता है। यदि आपको उचित हो तो आप जाकर के कामाख्या क्षेत्र चले जाएं, या आवश्यकता और भी है तो अन्य अन्य साधकगण है वहां जाइए, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं, उनका खाना पीना। वैसे तो हमारे यहां किसी प्रकार का अवक्ष भोजन प्रसादी पंडोकर धाम में नहीं बताई जाती। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं इसलिए भाषा बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देवी देवता सात्विक होते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हव्य लेते हैं, भंडारा पाते हैं, हलवा पूरी, ये प्रसाद चलता है दिव्य स्थलों में। और कहीं कुछ बलि इत्यादि लगती है तो उसके लिए तो ग्राम स्तर पर ही झाड़ फूक औजा करने वाली करते हैं। इससे मैं कोई सरोकार नहीं रखता और ना ही मैं बताता हूं। हमारे यहां जितनी भी बलियां हैं, जितनी भी शक्तियां जो बलियां मांगती हैं, उनके लिए श्री पंडोकर सगा धाम में एक बलि स्थान बनाया गया है, जिसमें औषधि के माध्यम से, यज्ञ हवन के माध्यम से, फल के माध्यम से बलि देकर के उन देवताओं को, उन शक्तियों को तृप्त कर दिया जाता है, संतुष्ट कर दिया जाता है। उन्हें किसी प्रकार का जीव हत्या नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग जो होते हैं कि नहीं, कोई बकरा काटे तभी कृपा होगी, कोई भैंसा को काटे, पड़े को काटे तो ही कृपा होगी। तो भैया ऐसी कृपा पंडोकर धाम में नहीं है। संसार में कहीं भी जाओ, पंडोकर सरकार धाम में यहां तो मुष्ट का चलता है, बड़ी बड़ी शक्तियां मुष्ट का देख थर्राती है। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये कौन जगन्नाथ बाबा हैं, कौन ये विनोद हैं, इनको पकड़ के दोनों को यहां दंडित कराया जाए और सीधे उनके लिए थाने में एफआईआर कराई जाए। चलिए जाइए, हटिए यहां से। या आप लोग पंडोकर धाम में आए हैं, ना कि आप पंडोकर धाम को बदनाम कीजिए। यदि पंडोकर धाम के प्रति आस्था रख के आए हैं तो किसी के भी घर में रुको। यदि कोई कहता है कि चलो फलानी जगह झड़वा देते हैं, फलानी जगह फुकवा देते हैं, तो उससे कहो प्रसाद यहां बेच रहे हो, यहां दुकान यहां पंडोकर धाम में चला रहे हो, और तुम झाड़ फूक करने वाले के यहां ले जा रहे हो। क्या बता सकते हो? तुम्हारे दादा का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, किसी का नाम बता दें, उस दिन मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। यही नहीं, भारतवर्ष में कोई भी दरबार हो, सेटिंग से बता दे, मैं नहीं मानता। मैं बैठा हूं, मेरे सामने बैठ के कोई भी बता दे, और कोई भी बैठ के हमारे सामने पूछ ले, तब बराबरी की प्रतियोगिता होती है। मैं बताने एकदम रखता हूं, कोई बता के रखा है।